रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 एफएम पर मैं विनोद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे कोरोना से जुड़े ऐसे मसले पर जिसमें लोग परेशान हैं, घर में आइसोलेशन में भी हैं, लेकिन उनको सलाह की आवश्यकता है। अमूमन डॉक्टर भी ये कहते हैं कि कोरोना में कब हॉस्पिटल जाना चाहिए, जब स्थिति ज़्यादा विकट हो। ऐसी परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए नोएडा की एक संस्था दोस्त ने एक हेल्प डेस्क बनाई है और उस हेल्प डेस्क के जरिए वो डॉक्टर से कंसल्ट करके आइसोलेशन में रहने वाले लोगों को गाइड कर रहे हैं। दोस्त से जुड़े हुए संयोजक गोपाल अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं गोपाल अग्रवाल जी का अपने रेडियो स्टूडियो में स्वागत करता हूं। गोपाल जी नमस्कार। नमस्कार जी। हमारे श्रोताओं को बताइए कि जो संस्था आपने जो हेल्प डेस्क बनाई है वो किस तरीके से काम कर रही है, लोगों को कैसे उससे मदद पहुंच सकती है। देखिए, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये कोरोना की जो क्राइसिस अभी चल रही है जी, इसमें जो कोविड से संक्रमित लोग हैं उसमें जनरल डॉक्टर्स का सबका यह ओपिनियन है कि 90% लोग जी होम आइसोलेशन में रहे तो उनके लिए जल्दी और शीघ्र और ठीक से स्वास्थ्य लाभ हो सकता है जी। उससे दो फायदा होगा। एक तो अगर 10% लोगों को जिनको की ज्यादा जरूरत है हॉस्पिटलाइजेशन की, उनके लिए जो हॉस्पिटल बेड, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर मेडिसिन की अवेलेबिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन सुचारू रूप से प्रबंध कर सकता है। और 90% जो लोग हैं वह लोग घर में होम आइसोलेशन में प्रॉपर गाइडलाइन के अंतर्गत ऑनलाइन डॉक्टर के कंसल्टेशन से स्वास्थ्य लाभ कर सकते हैं। जो डॉक्टर्स का कहना है, हमारे यहाँ जो पैनल ऑफ डॉक्टर्स हैं उनके साथ डिस्कशन करके हमने वॉलंटियर्स के साथ और एम्स के, मेदांता के जो गाइडलाइन है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के और यूपी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, उसके साथ यह निष्कर्ष निकलता है कि 3 तरह के कोरोना के पेशेंट होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। तो जो माइल्ड है वह तो आराम से होम आइसोलेशन में वह रह सकते हैं और वह नॉर्मल जो रिटर्न गाइडलाइंस है उनको फॉलो करके वह ठीक हो सकते हैं। और जो मॉडरेट है वह भी होम आइसोलेशन में रहे, लेकिन वह पीरियोडिकली 3 या 4 दिन में डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्टेशन अपने पैरामीटर्स के साथ करते रहे। और जो सीवियर है वह लोगों को हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता है। और इनका एक बेसिक डिस्क्रिमिनेशन अगर किसी को चाहिए कि कैसे मुझे कोरोना पॉजिटिव हो गया, अब मैं माइल्ड हूँ, मॉडरेट हूँ या सीवियर हूँ, तो इसके लिए सबको एक सिंपल डिवाइस है, ये जो ऑक्सीमीटर जो है, ऑक्सीमीटर जी, उसको बहुत सिंपल है, किसी भी मेडिकल स्टोर से वो मिल जाता है। वह अगर उंगली में लगा के देखेंगे तो आपका ऑक्सीजन कंटेंट परसेंटेज उसमें SO2, SpO2 पता चल जाता है। और अगर उसकी रीडिंग 95 से 100 तक है तो आपको माइल्ड सिम्टम ही है, इसका मतलब। और जब अगर आपका 90 से लेके 95 में है तो आपको मॉडरेट कोरोना का इन्फेक्शन है, और 90 से नीचे जाता है तो आपको थोड़ा और केयर करना पड़ेगा। यह एक बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस का टूल है। और हम लोग, हमारे पास जो पैनल ऑफ डॉक्टर्स हैं जी, उनके तहत माइल्ड को तो हम कोशिश करते हैं कि हम उनको सारा गाइडलाइन बता दें, दवाइयाँ, प्रिस्क्रिप्शन। बहुत कोरोना का ये अच्छा इस वक्त है कि इसका जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो अभी बिल्कुल फिक्स हो चुका है, क्या दवाई लेनी है, किसको क्या लेनी है। और उसमें भी बहुत सारे पब्लिक डोमेन में ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स हैं। तो वो ज्यादातर प्रिवेंटिव मेडिसिन है, जैसे विटामिन सी है, बी कॉम्प्लेक्स है, और बुखार है तो पैरासिटामोल है। तो ऐसे जो प्रिस्क्रिप्शन है तो हमारे डॉक्टर्स उनको बता देते हैं होम आइसोलेशन में उन्हें क्या प्रिकॉशन लेनी है, उन्हें कौन सी दवाई लेनी है। तो माइल्ड वाले अपने घर में अच्छी तरह से रह सकते हैं। मॉडरेट को हम कंसल्टेशन करवा देते हैं कि उन्हें क्या क्या प्रिकॉशन लेनी है। और जिसको कोमॉर्बिडिटी नहीं है, यानी कोरोना के साथ डायबिटीज है या उसको ब्लड प्रेशर हो है या कोई और हार्ट एलिमेंट है या उसको लंग्स की कोई प्रॉब्लम है, तो फिर
वो सीवियर कैटेगरी में आते हैं। तो अगर इस तरह डिस्क्रिमिनेट करके लोग अपने उसको इलाज को करेंगे तो मुझे लगता है कि जैसे रेमडेसिविर की बहुत मारामारी मच रही है, वह तो डॉक्टर्स के अनुसार 4-5% लोगों को ही कोरोना के इन्फेक्टेड सीवियर केसेस में जरूरत है, और वह भी घर में नहीं लेनी है, मेडिकल हॉस्पिटल में मेडिकल डॉक्टर के एडवाइस के अंतर्गत। तो रेमडेसिविर के पीछे एकदम भागना सब लोग ना की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ऑक्सीजन की व्यवस्था जरूर एक समस्या इस वक्त बनी हुई है। उसके लिए अगर कोशिश करें कि अगर हमारे यहाँ मॉडरेट है वो हो रहे हैं तो हम ऑक्सीजन सिलेंडर ले लें, या एक अगर जैसे हाई राइज सोसाइटीज हैं उनको हम गाइड कर रहे हैं कि आप लोग ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर ले लें, वो हवा से ऑक्सीजन को निकाल लेता है, और वह एक 4-5 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर अगर हाई राइज बिल्डिंग में पूरी बिल्डिंग में नीचे रख लें तो आपस में वो शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह की गाइडलाइन देने से कि लोगों को और कंसल्टेशन देने का काम हम लोग कर रहे हैं, और डॉक्टर्स का पैनल है, वह लोग अवेलेबिलिटी के अनुसार डेली 6 से 8 हम ऑफिशियली उनके अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं ऑनलाइन, और अगर किसी को और ज्यादा जरूरत है तो उसके पहले भी हम उसका कंसल्टेशन फिक्स कर देते हैं। फ्री ऑफ चार्ज है हमारी सर्विसेज, फ्री ऑफ चार्ज है, और दवाई की आवश्यकता है, प्रिस्क्रिप्शन वगैरह उनको मिल जाते हैं, और कुछ दवाई के सप्लायर है उनके थ्रू भी हम कोशिश कर रहे हैं कि दवाई अगर वो पे करके ले सकते हैं तो वो दवाई उनके घर पहुंच जाएगी, या इस तरह की व्यवस्थाएं जो कि नॉर्मली आम होम आइसोलेशन में आवश्यकता है उनकी आपूर्ति करने का हम प्रयास कर रहे हैं। मुश्किल तो समय है लेकिन प्रयास करना भी बहुत जरूरी है, और यह जैसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी का भी ये उनका निर्देश भी है और उनकी इच्छा भी है कि सब लोग अपने अपने क्षेत्र में इस तरह की हेल्पलाइन करें, और हम आभारी हैं डॉक्टर सरू और उनकी पूरी टीम के जो हमारे पैनल पे फ्री कंसल्टेशन के लिए अवेलेबल है। अगर आपकी हेल्प डेस्क पर लोगों को बात करनी है तो उसका प्रक्रिया क्या है? हमने एक नंबर है, मैं नंबर बोल देता हूँ, 989-140-8720। फिर से रिपीट कर देता हूँ, 989-140-8720। और उसमें मतलब कोशिश करना, मैंने तो कई एग्जांपल अगर आप ट्विटर और सोशल मीडिया वगैरह में देखेंगे, काफी सीरियस पेशेंट भी, क्योंकि हॉस्पिटल में केवल हॉस्पिटल में बेड मिल जाए तो केवल उससे काम नहीं चलता, क्योंकि हॉस्पिटल में भी पैरा मेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ और वो सफाई कर्मचारी वगैरह की काफी प्रॉब्लम्स है, और उसमें परिवार के लोग पेशेंट के पास जा नहीं पाते। तो घर में आप ज्यादा ख्याल रख सकते हैं, घर में आप उनको लिक्विड दे सकते हैं, लिक्विड काफी देना होता है, जैसे नारियल पानी दे दिया, फ्रूट जूस दे दिया, गर्म पानी पीना है उन्हें दिन भर, फिर उनको काढ़ा जैसे होता है जो आयुष का काढ़ा है, सवेरे शाम उसको उबाल के दे दिया, फल दे दिया, प्रोटीन डाइट दे दिए। तो यह सब चीजें हॉस्पिटल में पॉसिबल नहीं है। तो मेरी माँ को भी 81 ईयर्स की, उनको कोविड है, तो उनको हमने घर में ही आइसोलेट करके रखा हुआ है। कमरा अगर आपके पास अलग है, टॉयलेट अलग है, तो आप आसानी से इस प्रक्रिया को कर सकते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में जाके आपके पेशेंट का को इस तरह से हॉस्पिटल के ऊपर पूरी तरह आप डिपेंड हो जाएंगे। तो अगर सीरियस नहीं है तो बेटर है कि मॉडरेट और माइल्ड को आप होम आइसोलेशन के अंतर्गत रखें, और डॉक्टर से ऑल्टरनेटिवली 3 दिन में अपने पैरामीटर को चेक करते हुए पल्स को और टेम्परेचर को और इन चीजों को देख के आप होम आइसोलेशन रखेंगे तो बहुत लोग रिकवर हो रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये कितने बजे से कितने बजे तक आपकी हेल्प डेस्क पर ये हेल्पलाइन नंबर चालू रहता है? समय क्या है इसका? अभी तो हमने पूरा सवेरे 9 बजे से रात को 10-11 बजे तक वो व्यक्ति हैं जो कॉल पे अटेंड करते हैं, और जो मिस हो जाते हैं उनको फिर वो कॉल बैक कर लेते हैं। और अगर जैसे जैसे हमारे पास वॉलंटियर्स और हैं, तो अभी 2 दिन हुआ है ये ऑफिशियली हेल्पलाइन शुरू करके। हम ये सारा डेटा भी कलेक्ट करें, अलग अलग कोविड सेंटर्स के हमारे पास डेटा है, उनके साथ भी
जैसे जैसे काम बढ़ेगा हमारे रिसोर्स कनेक्शन और बढ़ते जाएंगे, हम हेल्प करने के लिए और सक्षम होते जाएंगे, हम चीजों को और बढ़ाएंगे। और हमें लगता है कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर वाला इशू लेके कुछ हाई राइज बिल्डिंग में अगर हम कोशिश जैसा हम कर रहे हैं कि वह लोग 2-3 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खरीद लें, कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर ले लें और 5-6 बेड अपने नीचे कम्युनिटी हॉल में कहीं लगा लें, तो होम आइसोलेशन की प्रक्रिया को वो अच्छी तरह से शुरू कर सकेंगे। तो इन चीजों को भी हम प्रयास कर रहे हैं कि इसको प्रमोट करते हुए, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमारी बात हो रही है, अगर हम जो 90% कोविड से संक्रमित लोग हैं, अगर वो हॉस्पिटल और उस प्रक्रिया पे इतना ज्यादा भागदौड़ करके पैनिक ना क्रिएट करें, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो 10% को अच्छी तरह से ध्यान में रख सकता है और ज्यादा ख्याल करके वो रिसोर्सेज उनको प्रोवाइड कर सकता है। तो हम 9 बजे से 10-11 बजे तक जब तक भी कॉल आते हैं उसको अटेंड कर लेते हैं और फिर उसके बाद उनको जो रह जाते हैं उनको कॉल बैक कर देते हैं और फिर उसमें सेग्रीगेट कर लेते हैं कि किसको माइल्ड है, किसको मॉडरेट है, किसको डॉक्टर की कंसल्टेशन चाहिए। तो 6 से 8 बजे के बीच में हम ऑनलाइन डॉक्टर्स के साथ फ्री कंसल्टेशन उनका वो कर देते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात मुझे आपके माध्यम से कहनी है, वह है कि जो कोविड पेशेंट्स हैं वो अकेलेपन के कारण मेंटल स्ट्रेस से बहुत गुजर रहे हैं। वो उनके अंदर जैसे झुंझलाहट है, गुस्सा है, स्ट्रेस है, फियर है, तो इसके लिए उन्हें साइकोलॉजिकल और साइकेट्रिक कंसल्टेशन भी चाहिए। तो इसके लिए भी हमारे डॉक्टर्स उनको फ्री कंसल्टेशन के लिए अवेलेबल है। और इसमें एक परिवार के लोगों को भी ध्यान रखना है कि उनसे डिस्टेंस तो रखना है, बट कम्युनिकेशन उनसे काफी अच्छा करते रहें, चाहे फोन के माध्यम से या दूर से डिस्टेंस मेंटेन करते हुए। बट आइसोलेट करना, खाना देना, वो सब चीजें, लेकिन कम्युनिकेशन उनके साथ, पेशेंट के साथ बहुत जरूरी है, कंटिन्यूअस। उसे ये नहीं महसूस होना चाहिए कि मुझे बिल्कुल अलग थलग देख दिया है, अलग कर दिया है, अब तो मैं, मतलब वो फियर और स्ट्रेस और आइसोलेशन का वो भी चेक करना बहुत जरूरी है। लेकिन कई ऐसे परिवार भी हैं जिनके परिवार के सभी सदस्य उससे संक्रमित हैं, ऐसे परिवारों के लिए आप कैसे मदद करेंगे? देखिए, इसमें ऐसे परिवारों के लिए तो होम आइसोलेशन का ही अभी तक तो प्रक्रिया है। और जो बात यह है कि उनके जो सीरियस हो जाते हैं उनके लिए तो हॉस्पिटल्स उन्हें ढूंढना पड़ेगा। सरकार भी पूरा कोशिश कर रही है। सरकार जो यहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी बात हुई है उसमें प्रॉब्लम ये अभी आ रही है कि बेड्स तो अवेलेबल है बट ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के इक्विपमेंट, ये समस्या है। तो जो केंद्र सरकार ने जो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी की प्रक्रिया करी है, तो लगभग मैं आपको ओवरऑल डेटा भी सारा बता दूं कि ये जो क्राइसिस है वो ठीक है, लेकिन पैनिक क्रिएट करने से कई बार और ओवर वो हो जाता है। सबका भी डेटा जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने दिया है, लगभग ये जो है टोटल जो रिक्वायरमेंट है हमारे देश में ऑक्सीजन की, वह है 6,721 मैट्रिक टन। अच्छा, 6,721 मैट्रिक टन। कल जो गवर्नमेंट ने एलोकेट करा था ऑक्सीजन, पूरे देश की बात कर रहा हूँ, 6,722 मैट्रिक टन। अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन और मैनेजमेंट, जैसे किसी हॉस्पिटल को वहां तक पहुंचना, तो वो सब कंटेनर है, वो उनकी समस्या भी आ रही है। तो ऑक्सीजन का केंद्र सरकार ने इंपोर्ट करने का भी 3-4 दिन पहले ऑर्डर दे दिया था। 50,000 लीटर ऑक्सीजन इंपोर्ट करने का ऑर्डर दे दिया है। इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन यूज को कंप्लीटली बैन कर दिया, सब मेडिकल सप्लाई के लिए डाइवर्ट कर दिया है। और कल जर्मनी से 23,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और प्रोड्यूसर, मोबाइल और स्टेशनरी, यह ऑर्डर किए, एयरलिफ्ट कर रहे हैं। ऑक्सीजन को भी विशाखापट्टनम और इधर से एयरलिफ्ट करने का पूरी तरह से प्रयास सरकार का कर रहे हैं। तो ये जैसे हम नोएडा का, उत्तर प्रदेश का ले लें, तो
कल हमें जो एलोकेशन हुआ है वो बिहार वगैरह से हुआ है, तो 6-7 दिन वहाँ के ट्रांसपोर्टेशन में लग रहे हैं। तो यह एक चीज है, लेकिन मुझे लगता है कि 6-7 दिन में तो ऑक्सीजन वाला इशू जो है वह सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए और उसको थोड़ा सा और कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि स्पेशल ऑक्सीजन एक्सप्रेस सरकार ने चलाई है। नाइट्रोजन के टैंकर्स जो हैं उनको भी कन्वर्ट करके ऑक्सीजन के लिए कैरी करने के लिए सरकार ने लगाया है। तो यह स्थिति है, इसमें क्राइसिस है, मैं मानता हूँ, लेकिन पैनिक करने से प्रेसिपिटेट ही होगी, चीजें ठीक नहीं होंगी। उससे होर्डिंग ज्यादा होती है, लोग खरीद के कई ऑक्सीजन सिलेंडर अपने घर में रख लेंगे, रेमडेसिविर रख लेंगे, तो उससे जिसको आवश्यकता उसका हक हम कहीं ना कहीं उससे छीन लेते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस रखें, पेशेंस रखें। केंद्र सरकार पूरी तरह से जागरूक है, चीजों को ठीक करने का प्रयास कर रही है। प्रदेश सरकारें भी अपना अपना काम कर ही रही हैं जिस प्रकार आवश्यक है। लेकिन 2 एपिसेंटर है, महाराष्ट्र और दिल्ली, ये 2 स्टेट इसके एपिसेंटर हैं। तो उसमें अगर कंटेनमेंट जोन के हिसाब से काम करेंगे तो ठीक हो जाएगा। बेड भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश नोएडा में खासकर ऑक्सीजन आते ही में बेड्स की समस्या खत्म हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन कंस्ट्रेंट है, बेड। ठीक है, आपने हमारे श्रोताओं को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है और मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे श्रोता इस हेल्प डेस्क का फायदा उठाएंगे और जो खास तौर पर होम आइसोलेशन में हैं, वो जो विशेषज्ञ हैं उनकी सुविधा का फायदा उठाएंगे और ताकि उनको सेहत दुरुस्त हो सके। आपका गोपाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे गोपाल अग्रवाल जी को, जिन्होंने दोस्त संस्था के जरिए एक हेल्प डेस्क बनाई है जो कोरोना के होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों की सीधे मदद करने की प्रयास करेगी। और उसके लिए उन्होंने जो नंबर दिया है, एक बार मैं भी उसको रिपीट करता हूं ताकि आप अपने पास उस नंबर को लिख कर रखें। वह नंबर है 9891408720। एक बार फिर 9891408720। उम्मीद है आपको इससे काफी राहत मिलेगी और हमारे श्रोताओं को इसका फायदा मिलेगा। आप सुनते रहिए रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM, आपकी अपनी आवाज। धन्यवाद।